जब एक देश उड़ान भर रहा हो तो दूसरा देश उसके पंख काटने की कोशिश करता है। एप्पल एक ग्लोबल टेक जाइंट जब भारत में अपना घर बसा रहा था तभी एक बड़बोला नेता आया डोनाल्ड ट्रंप और उसने इंडिया के सपनों पर लगाया 25% टैक्स का बॉम्ब। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल की सीईओ टिम कुक को सीधे धमकी दी कि अगर भारत में आईफोन्स बनाओगे तो अमेरिका में 25% का पेनल्टी देना पड़ेगा। अब देखना यह होगा कि क्या यह सिर्फ एक ट्रेड की बात है या एक छिपी हुई साजिश इंडिया के टेक रेवोल्यूशन को रोकने की। क्या भारत के एप्पल की फैक्ट्रियों का फ्यूचर अब खतरे में है? तो चलिए आज हम इस मुद्दे पर डिस्कस करने जा रहे हैं। एप्पल ने 2020 के बाद से चाइना पर निर्भर रहना कम किया है। क्या किया है? फॉक्सकॉन, पैगाट्रॉन और विस्ट्रॉन जैसे कंपनी जाइंट्स को भारत बुला लिया है। तमिलनाडु और कर्नाटका में नई फैक्ट्रियां बनी। एप्पल ने 2024 तक 1.6 लाख करोड़ रुपीस के आईफोन एक्सपोर्ट किए सिर्फ इंडिया से। और सुनिए, इंडिया में एक आईफोन बनाने पर उसकी कॉस्ट 37 से $38 लगता है, लेकिन वही सेम चीज जब यूएस में किया जाए तो उसकी कॉस्ट बढ़कर $390 हो जाता है, यानी कि 10 गुना ज्यादा। इसका सबसे बड़ा कारण है लेबर कॉस्ट। अमेरिका में लेबर कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है जबकि इंडिया में बहुत ही सस्ती। तो शायद इसलिए एप्पल अपने गुड्स को पूरी तरह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने की सोच रहा है। लेकिन 23 मई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप कैमरे के सामने आते हैं और बोलते हैं, एप्पल कैन गो टू इंडिया। एप्पल, तुम इंडिया जा सकते हो, बट वहां पर आईफोन बनाकर अगर अमेरिका में बेचोगे तो 25% का पेनल्टी देना पड़ेगा। ट्रंप ने टिम कुक को सीधे धमकी दी कि या तो आईफोन्स अमेरिका में बनाओ या फिर अमेरिका में महंगा बेचो। इस स्टेटमेंट के बाद एप्पल को $70 बिलियन का नुकसान हुआ और 3% मार्केट शेयर गिर गया और इन्वेस्टर्स भी चौंक गए। ट्रंप सबको दिखाता है कि एप्पल अमेरिका में जॉब्स क्यों नहीं ला रहा, लेकिन असली बात यह है कि उसे इंडिया का राइज होना हजम नहीं हो रहा है। अमेरिका को डर है कि कल अगर इंडिया टेक में हमसे आगे निकल जाएगा तो सुपर पावर का टैग छीन जाएगा। अमेरिका कभी किसी देश का सगा नहीं हो सकता, वो सभी देश को बिजनेस पर्पस के दृष्टिकोण से ही देखता है। अभी हाल ही में शायद आपको पता होगा कि ट्रंप ने 9 अप्रैल 2025 को दुनिया के 75 देशों पर अंधाधुंध रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया था, जिसमें इंडिया भी शामिल था। और यहाँ तक उसने चाइना पर 145% का टैरिफ लगा दिया, जिससे चीनी सामान बहुत महंगे हो गए और अब चाइना को अपने गुड्स को बेचने के लिए नए बाजार ढूंढने पड़ रहे हैं। पर चीन तो समझ में आता है, जिससे अमेरिका हमेशा से चिढ़ता आया। लेकिन सवाल यह उठता है कि ट्रंप ने इंडिया के साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने तो पब्लिकली अनाउंस किया था कि मोदी इज माय फ्रेंड। इसके बावजूद ट्रंप इंडिया से इतना चिढ़ क्यों गए? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि इंडिया अमेरिका के डोमिनेंस में नहीं आ रहा है। अमेरिका इंडिया पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। वह चाहता है कि इंडिया उसके इशारे पर ना चले, लेकिन भारत ऐसा नहीं करना है। भारत अपने लिए स्टैंड ले रहा है। भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अभी हाल ही में हुए इंडिया पाकिस्तान में। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने कहा कि हमें इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब युद्ध 1-2 दिन चला तो डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में एंट्री मारी और कहा कि दोनों देश इमीडिएटली सीज फायर करो। और इस बात को लेकर वो सोशल मीडिया पर हल्ला मचाने लगे कि देखा हमने करवाया सीज फायर, देखा हमने करवाया सीज फायर। लेकिन मोदी जी ने ये उनको साफ कर दिया कि आपने नहीं करवाया सीज फायर। हमारा पर्पस था पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को डिस्ट्रॉय करना। हमने पाकिस्तान के 9 आतंकी संगठनों को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमारा काम हो गया तो हमने सीज फायर कर दिया। और ये मोदी जी का स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर जूते मारने के बराबर था। उनका ग्लोबली बेइज्जती हुआ। डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि कोई उन्हें आकर नोबेल पुरस्कार दे, पर ऐसा हुआ नहीं। और आज जब एप्पल इंडिया में अपना फैक्ट्री स्थापित करना चाह रहा है तो उसका गुस्सा एप्पल पर निकाल रहा है। ट्रंप ने कहा कि हमने एप्पल के फाउंडर यानी सीईओ टिम कुक से पहले भी कहा था कि आप अमेरिका में आईफोन्स बनाइए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ट्रंप के एप्पल पर टैरिफ लगाने के बाद कैलिफोर्निया के अटॉर्नी जनरल रॉब वार्नर ने कहा कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक प्राइवेट कंपनी को इस तरह से टारगेट नहीं किया जा सकता।
लीगल एक्शन का भी चांस बनता है, क्योंकि अमेरिका का तो हमेशा से बोलबाला रहा है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। लेकिन ट्रम्प अभी भी चुप नहीं है। वो चाहते हैं कि दुनिया आईफोन्स के जरिए भी अमेरिका पर ही डिपेंड रहे, पर भारत अब आदेश नहीं, अपना अस्तित्व चाहता है। ट्रम्प के इस बयान पर टिम कुक ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, बल्कि उन्होंने इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से जून 2025 क्वार्टर में अमेरिका में बिकने वाले अधिकांश आईफोन्स इंडिया में बने होंगे। एप्पल ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए $1.5 बिलियन का निवेश किया है, जिससे चेन्नई के पास एक डिस्प्ले मॉड्यूल असेंबली फैसिलिटी स्थापित की जा रही है। यह प्लांट आईफोन्स के लिए महत्वपूर्ण डिस्प्ले कंपोनेंट सप्लाई करेगा। टिम कुक ने भी कहा कि अगर आईफोन्स को अमेरिका में बनाया जाए तो उसकी कॉस्ट 10 गुना तक बढ़ सकती है। तो इसीलिए एप्पल ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू करने का फैसला किया है, ताकि कॉस्ट को नियंत्रित किया जा सके और सप्लाई चेन को मजबूत किया जा सके। भारत ने भी एप्पल को मेक इन इंडिया और PLI स्कीम्स के थ्रू मेगा इंसेंटिव्स दिए हैं, और मोदी जी ने खुद एप्पल को डिजिटल भारत का सिंबल कहा है। एक तरफ है भारत जो नए डिजिटल युग की कहानी लिख रहा है, और दूसरी तरफ है ट्रम्प जिसका हर गोल एक बिजनेस एम्पायर को हिलाकर रख देता है। बाकी ट्रम्प के इस धमकी पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।